जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छोटा जादूगर शीर्षक कहानी को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कहानी को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं इस कहानी का सार या सारांश या मूल भाव या कथा वस्तु को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छोटा जादूगर शीर्षक कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छोटा जादूगर शीर्षक कहानी का उद्देश्य या संदेश आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण स्थान है। सच पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद केवल उच्च कोटि के कहानीकार ही नहीं बल्कि एक उच्च कोटि के कवि तथा एक उच्च कोटि के नाटककार भी हैं। छोटा जादूगर इनकी एक बड़ी ही सुंदर तथा प्रसिद्ध हृदयस्पर्शी कहानी है। यह कहानी एक भावना प्रधान कहानी है। यही नहीं, यह कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी भी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने एक 13-14 वर्ष के बालक के संघर्षमयी जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस कहानी में लेखक ने एक ईमानदार तथा स्वाभिमानी बालक के दुखमय तथा संघर्षमय जीवन की झांकी को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसके पिता देश की आजादी के लिए यानी स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल में हैं तथा मां गंभीर रूप से बीमार है। अतः वह जादू का खेल दिखलाकर अपना और अपनी मां की देखभाल करता है। वह कार्निवाल के मैदान में जादू का खेल दिखलाकर लेखक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अल्पायु में ही जिसे विपत्तियों ने सुख दुख को सहन करना तथा जीवन की कठोरता का अनुभव करा दिया है, और एक दिन जब वह खेल दिखलाकर लेखक के साथ घर लौटता है तो उससे पूर्व ही उसकी मां के जीवन का अंत हो चुका होता है। कहानी का अंत अत्यंत ही कारुणिक है। कहानी का अंत पाठक के हृदय को झकझोर कर रख देता है। अतः यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। छोटा जादूगर एक उद्देश्य प्रधान कहानी तो है ही, यही नहीं, यह एक चरित्र प्रधान कहानी भी है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य छोटा जादूगर की चारित्रिक विशेषताओं को प्रस्तुत करना है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने छोटा जादूगर के जीवन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण संदेश भी दिए हैं। जैसे हमें छोटा जादूगर की तरह
जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियों को देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। अपने दुख को छिपाकर दूसरों को प्रसन्न करना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। छोटा जादूगर संभवतः यही कार्य करता है। अभाव व दुख की घड़ी में भी वह सदैव मुस्कुराता रहता है। अपने दुख का आभास वह किसी को होने नहीं देता है। संभवतः यही कारण है कि छोटा जादूगर यही कार्य सबके सामने करता है और लेखक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और लेखक उसके व्यक्तित्व को देखकर बहुत प्रभावित होता है और मेले में एक दिन के लिए उसे अपना मित्र बना लेता है। समय बड़ा ही बलवान होता है। समय हमें सब कुछ सिखला देता है, अर्थात आवश्यकता हमें सब कुछ सिखा देता है। यही नहीं, समय हमें बहुत जल्दी चतुर, बुद्धिमान तथा एक जिम्मेदार व्यक्ति बना देता है। छोटा जादूगर के पिताजी देश की आजादी के लिए यानी स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल में गए हुए हैं तथा मां गंभीर रूप से बीमार है। यह सब देखकर छोटा जादूगर बिल्कुल घबराता नहीं है, बल्कि इस मुसीबत का सामना वह हंसते हुए करता है। वह जादू का खेल दिखलाकर लोगों को प्रसन्न करता है तथा उससे मिले हुए पैसे से अपना और अपनी मां की देखभाल करता है। साथ ही साथ छोटा जादूगर की चारित्रिक विशेषताओं के माध्यम से कहानीकार ने यह भी संदेश देना चाहा है कि हमें भी उसी की तरह मातृभक्त, देशभक्त तथा एक कर्तव्य परायण व्यक्ति होना चाहिए। जिस तरह छोटा जादूगर है, लेखक जब उससे बातचीत करता है तो उसकी मातृभक्ति, देशभक्ति तथा कर्तव्य परायणता से बहुत अधिक प्रभावित होता है। पिता की अनुपस्थिति में वह मां की अकेला देखभाल करता है और बीमार पड़ने पर जादू का खेल दिखलाकर मां के लिए दवा दारू भी करता है और सदैव मुस्कुराते हुए लोगों के बीच उपस्थित होता है। अतः इस कहानी के माध्यम से कहानीकार हमें यही कहना चाहता है कि हमें छोटा जादूगर की तरह साहसी, मातृभक्त, कर्तव्यपरायण, देशभक्त बनना चाहिए। पूरी कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर की विशेषताओं के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है। अतः छोटा जादूगर एक उद्देश्य प्रधान या संदेश प्रधान कहानी है। आइए अब मैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छोटा जादूगर कहानी का उद्देश्य या संदेश बतलाने के बाद अब मैं इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छोटा जादूगर कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शीर्षक या जिसे हम लोग नामकरण भी कहते हैं, किसी भी रचना का प्राण होता है। फिर चाहे वह उपन्यास हो या कहानी,
या फिर कविता हो या नाटक, अर्थात शीर्षक या नामकरण किसी भी रचना का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। शीर्षक रचना का मुकुट भी कहलाता है। दरअसल शीर्षक या नामकरण एक ऐसा तत्व होता है जो किसी भी रचना के संपूर्ण कलेवर को अपने लघु आकार में समेटे हुए रहता है। वस्तुतः शीर्षक गागर में सागर की तरह होता है। शीर्षक संक्षिप्त होकर भी वास्तव में विस्तृतता के पर्याय होता है। किसी भी रचना के लिए उपयुक्त शीर्षक खोजना किसी भी रचनाकार के लिए एक बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। शीर्षक का चुनाव करते समय हमें यह विचार करना पड़ता है कि आखिर यह शीर्षक रचना का रूप, गुण और उद्देश्य का सच्चा सूचक है या नहीं। अतः किसी भी रचना के शीर्षक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह बिल्कुल घिसा पिटा न हो तथा संपूर्ण कथानक का प्रतिनिधित्व करता हो। कथानक और शीर्षक के बीच एक गहरा संबंध हो। शीर्षक का संक्षिप्त, प्रतीकात्मक, मौलिक, आकर्षक, कौतूहलवर्धक तथा नवीन होना अत्यंत आवश्यक होता है। जी हां, किसी भी रचना का शीर्षक या नामकरण निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जाता है। आइए इसे हम यहां देखने की कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1, नायक के नाम के आधार पर, जैसे शेखर एक जीवनी, अनाम दास का पोथा, चेतना आदि। नंबर 2, नायिका के नाम के आधार पर, जैसे रेखा, सुनीता, निर्मला, दिव्या आदि। नंबर 3, स्थान के आधार पर, जैसे मुर्दों का टीला, डाक बंगला, सती मैया का चौरा आदि। नंबर 4, प्रमुख घटना या समस्या के आधार पर, जैसे रंगभूमि, अपने अपने, अजनबी, अंधेरे, बंद कमरे आदि। नंबर 5, प्रतीकात्मकता के आधार पर, जैसे सारा आकाश। आइए अब मैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छोटा जादूगर कहानी के शीर्षक के औचित्य पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब हमें यह देखना है कि छायावादी कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी ने अपने इस कहानी का नामकरण या शीर्षक छोटा जादूगर आखिर क्यों रखा है, उसके पीछे उनका औचित्य क्या है। आइए अब इसे हम यहां देखने की कोशिश करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में जयशंकर प्रसाद जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जयशंकर प्रसाद केवल एक उच्च कोटि के कहानीकार ही नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि के कवि तथा एक उच्च कोटि के नाटककार भी हैं। छोटा जादूगर इनकी एक बड़ी ही सुंदर तथा प्रसिद्ध मार्मिक कहानी है। वास्तव में यह एक भावना प्रधान कहानी है। यही नहीं, यह एक चरित्र प्रधान कहानी भी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने एक 13-14 वर्ष के बालक के संघर्षमय जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस कहानी में कहानीकार ने एक ऐसे ही स्वाभिमानी बालक के दुखमय तथा संघर्षमय जीवन की
झांकी को बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है, जिसके पिता स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल में गए हुए हैं तथा मां गंभीर रूप से बीमार है। वह कार्निवाल के मैदान में जादू का खेल दिखलाकर लेखक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अल्पायु में ही जिसे विपत्तियों ने सुख दुख को सहन करना तथा जीवन की कठोरता का अनुभव करा दिया है, और एक दिन जब वह जादू का खेल दिखलाकर लेखक के साथ घर पहुंचता है तो उससे पूर्व ही उसकी बीमार मां के जीवन का अंत हो चुका होता है। अतः कहानी का अंत अत्यंत ही कारुणिक है। कहानी का अंत पाठक के हृदय को झकझोर कर रख देता है। इस कहानी का लेखक ने नाम छोटा जादूगर रखा है। इसका अर्थ यह है कि वह एक सचमुच जादूगर है जो उम्र में बहुत ही छोटा है। वह जादू का खेल दिखलाकर अपना पेट भरता है। इस कहानी में ऐसा ही एक पात्र है जो 13-14 वर्ष का बालक है। मुझे लगता है कि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी का शीर्षक या नामकरण जानबूझकर छोटा जादूगर रखा है, कारण छोटा जादूगर ही इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है तथा छोटा जादूगर ही इस कहानी का नायक है। वह कोलकाता के कार्निवाल मैदान में जादू का खेल दिखलाता है। वह एक बहुत ही गरीब लड़का है। पिताजी देश की आजादी के लिए यानी देश को स्वतंत्र करने के लिए लड़ाई में भाग लेने के कारण जेल में गए हुए हैं तथा मां गंभीर रूप से बीमार है। घर में कोई दूसरा व्यक्ति न होने के कारण वह जादू का खेल दिखलाता है तथा अपना और अपनी मां की देखभाल करता है। जादू के पैसे से वह मां के लिए दवा खरीदता है और मां की सेवा करता है। कार्निवाल के मैदान में लेखक जब उससे बातचीत करता है तो उसकी मातृभक्ति, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता से बहुत प्रभावित होता है। मात्र 13-14 वर्ष की अवस्था में पिता की अनुपस्थिति में वह मां की देखभाल करता है और बीमार पड़ने पर वह घबराता नहीं है, बल्कि जादू का खेल दिखलाकर मां की सेवा शुश्रूषा या देखभाल के लिए दवा दारू भी करता है। उम्र कम होने पर भी आवश्यकता ने उसे कितना चतुर, बुद्धिमान तथा जिम्मेदार व्यक्ति बना दिया था, यह सब देखकर लेखक हैरान हो जाता है। अतः छोटा जादूगर एक मार्मिक कहानी है। पूरी कहानी में छोटा जादूगर के चरित्र को ही केंद्र बिंदु बनाकर लेखक ने प्रस्तुत किया है। अतः छोटा जादूगर ही इस कहानी का प्रमुख पात्र है। छोटा जादूगर ही इस कहानी का केंद्र बिंदु है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। यही इस कहानी का नायक है। यही इस कहानी का प्रमुख पात्र है। छोटा जादूगर के चरित्र के माध्यम से ही यह कहानी अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती है। पूरी कहानी में छोटा जादूगर ही छाया हुआ रहता है। छोटा जादूगर के चरित्र को ध्यान में रखकर ही जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी का नाम छोटा जादूगर रखा है, जो सभी दृष्टियों से उचित जान पड़ता है। इस तरह हम देखते हैं कि शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छोटा जादूगर शीर्षक छोटा, आकर्षक एवं
युक्ति संगत है। निस्संदेह शीर्षक की दृष्टि से छोटा जादूगर एक सार्थक कहानी है। यह शीर्षक सभी दृष्टियों से हमें उचित दिखलाई पड़ता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और तो और यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप इसे सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।